My name is Ashutosh, and by default I am the joint secretary of this club. And so हम start करते हैं. I'll take it's a small session of myself. ठीक है? So अभी सब हम बिल्कुल free हैं, right? So अभी हम सब आंखें बंद कर लेंगे. I am playing a song. और उस song के lyrics आप लोग को क्या उस song के अंदर inner heart आपका जो बोल रहा है song के end में, सब आपको बिल्कुल कामली आंखें बंद करके उस सॉन्ग को सुनना है. अगर आपको आंखें खोलनी खोल सकते हैं कि मैं आज स्मार्ट लग रहा हूँ, बट आप आंखें बंद करके करोगे सॉन्ग को सुनोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो आंखें बंद करो, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा कि आपने सॉन्ग से क्या आपने कॉन्सेंट्रेट किया. इट्स जस्ट कि जो हम अभी है इस चीज़ के लिए, हम लोग किसी रीज़न से इस के अंदर आए हैं एंड कुछ पाने की है, राइट? हम लोग को भी हमने जो बाहर पोस्टर लिखा उसमें लिखा था जॉब और एमएनसी और लाइक योर बिजनेस, राइट? सो हम सब ने क्लियर पिक्चर देखा होगा, बट हमें ये रियलाइज होता है कि यार कुछ करना है, बट वो जो चीज़ है ना कुछ करना है, इट्स नॉट ईजी. हमने बोल दिया कि जॉब छोड़ दिया, मैं कुछ करूँगा यार, तो इतने हजार लाख बंदे हैं जो रोज की रोज फेलियर से फेस करते हैं. वो फेल हो जाते हैं, वो लोग जॉब छोड़ के अनएम्प्लॉयड जाते हैं. वो जो चीज़ है वो अपन के अंदर है, वो जो रीज़न है ना, रीज़न कि क्यों आप लोग अदर जा रहे हो, लाइक जो भीड़ जहाँ जा रही है अपार जा रहे हो उसके, तो जो रीज़न है ना वो आपको ढूंढना पड़ेगा. एंड इससे बेटर आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो जो वर्ल्ड में जो चलता है, लाइक इट्स लाइक कि जो लोग कर रहे हैं ना हम लोग करना चाहते हैं. ये फैक्ट है. वी आर डूइंग द सेम थिंग. हम लोग जब सोचते हैं ना कुछ अलग करने का, दुनिया बोलते तो छूट के आएगा. टीवी पिक्चर्स में सही बात कही थी कि इंडिया में लोग पूछते नहीं है व्हाट, क्या कर रहे हो, वो सीधे पूछते व्हाई, क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं तू ये. और बाहर की मेंटलिटी ये है कि व्हाट, क्या कर रहे हो. डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो इस डिफरेंस से बाहर निकलने के लिए यहाँ बहुत डिफिकल्ट है. बैंगलोर में एक सर्वे के अकॉर्डिंग रोज 1000 स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं पर डे. 1000 स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं. हम इस पूरे रूम में 50-60 जने हैं, हम सबके फेल हो सकते हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन देयर स्टार्टअप्स, दे आर वर्किंग ऑन देयर आइडियाज. फ्लिपकार्ट को भी 6 साल लग गए, आज उसको हो गया है 2007, ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए उसको. वो 3-4 साल तक पता नहीं था फ्लिपकार्ट क्या था. आइडिया तो बड़ा बकचोद था कि बुक बेचना है यार, घर पे जाके बुक बेचना, क्या आइडिया क्या है. बट फ्लिपकार्ट इज हैव देयर ओन प्लेस, ठीक है? अमेजोन भी आया, अमेजोन पूरा वर्ल्ड वाइड में चलता है, बट फ्लिपकार्ट इंडिया में चलता है. बट अमेजोन कुछ कर पाया फ्लिपकार्ट का? किसी ने सुना कि फ्लिपकार्ट लॉस में गया 1 साल भी या 1 महीना भी? नहीं गया. वो फ्लिपकार्ट ने, सचिन बंसल, बिनी बंसल ने हार नहीं मानी. द कीप ऑन ट्राइंग थी कि अमेजोन आ गया तो आने दो, कोई बात नहीं. हम लोग भी अभी कुछ शॉपिंग करते हैं ना, मैं खुद शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरी दीदी की शादी है 22 की, एंड मैं भी कुछ शॉप कर रहा हूँ, कुछ भी शॉपिंग कर रहा हूँ, तो पहले अमेजोन पे प्राइस देखता हूँ, फिर फ्लिपकार्ट पे, फिर स्नैपडील पे, फिर मिंत्रा पे, फिर जबोंग पे. जो सस्ता मिलता है वहाँ से मंगाता हूँ. मेरे पास कोई शॉप कॉर्नर नहीं है फ्लिपकार्ट के लिए कि वो इंडियन है, और अमेजोन वर्ल्ड वाइड है. भाई जहाँ 5 रुपये सस्ते मिल रहा है ना, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ वो सब जाएंगे. कोई सोचता है कि नहीं यार फ्लिपकार्ट का फाउंडर इंडियन है कि मैं वहाँ जाऊँगा. कोई सोचता है इसने आज तक कैसे शॉपिंग करी है? नहीं ना. ट्यूबलाइट का नाम सुना है? द ट्यूबलाइट. तो उन्होंने लास्ट ईयर सबसे सस्ते आईफोन बेचे हैं, बट पता नहीं कहाँ गया आईफोन, मेरे को मिला ही पता नहीं कौन सा आईफोन मिला. बट ट्रिमेंडस, वो आज ट्यूबलाइट हम सब जानते हैं, वहाँ बाहर की रिश्ते कोई नहीं जानता. बट आज से 5 साल बाद अगर वो लोग ने हार नहीं मानी, अगर आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट उस बंदे ने अगर अगर हार नहीं मानी, तो 5 साल बाद आप सब भी कहीं स्टेबल हो गए, तो वहाँ ट्यूबलाइट एक फ्लिपकार्ट की जगह तो नहीं कह सकता, बट नोन हो जाएगा कि सिटी टू सिटी, फिर स्टेट बाय स्टेट, फिर ग्लोबली वर्क करता है. तो आज ट्यूबलाइट सिर्फ कॉलेज में है, कल जयपुर में होगा, परसों राजस्थान में होगा, फिर इंडिया में फैल जाएगा. हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हाँ दे आर द मेंबर्स हो यार, मेरे सीनियर थे.
यार थे यार सीनियर, हम कभी मिले नहीं होंगे, सीनियर बहुत अच्छे थे यार। कंपनी क्या कंपनी है सो आपकी एक और वीडियो है, ये चाइना का एक वीडियो है जहाँ लोग अपनी हार्ड वर्किंग से इतना अपने घर पे यूनिवर्सिटी में। सो हम अभी कितना पीछे हैं, राइट? कोई रोबोट ही है, रोबोट है बट स्टिल राइट कि हार्ड वर्किंग प्लानिंग कैसे हम प्लान करते हैं इस चीज को, ये अभी हम भी कर सकते हैं इंडिया में। अगर सेम चीज कितने वर्कर्स है अभी एक कोच में, पॉसिबल है इंडिया में भी इतना एम्प्लॉयमेंट देने, इतने सारे लोग, इतना पॉपुलेशन, बट स्टिल इट्स अबाउट द प्लानिंग। सो आप लोग कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी एनीथिंग, सो यू हैव टू प्लान कि हाउ टू वर्क, हाउ टू एग्जीक्यूट। तो भाई सोच तो लिया है बट उसको ठीक से कैसे एग्जीक्यूट करें। अगर मैं और विनायक सेम चीज सोच रहे हैं या मैं और नवीन सर को सेम चीज सोच रहे हैं बट उनका वे कुछ अच्छा हो मेरे से, पॉसिबिलिटी है। अब अमेज़न फ्लिपकार्ट का मोटिव क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, सेम ही है वर्क, सेम वर्क है बट दोनों चल रहे हैं, जो चल रहे हैं दोनों की पॉलिसीज ऑलवेज डिफरेंट है, राइट? सो आपकी पॉलिसीज, आपका जो एग्जीक्यूशन है किसी चीज के लिए वो बहुत बेटर है, राइट? हम लोग किसी वर्क लाइक वी वांट सम मेंबर्स, लाइक अभी हमने बताया था कि यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग to give the funding for 5 startups by technology. It's not easy. यूनिवर्सिटी ने कुछ बोला है तो ठीक है, या स्टिल वर्किंग on it. 5 startups को फंड देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने सोचते हैं मेरे को कुछ भी लस्सी बनाने वाला बनना है और लोग थोड़ा सा ठीक है, आप लोग को जो आज वर्कशॉप है उसमें पूरा बताएंगे कि ठीक है आपके पास आइडिया है और उस आइडिया को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एक बिजनेस लेवल पे ले जाना है, ठीक है? आइडिया को आपको, आइडिया तो अलग थे, आइडिया अपने माइंड में है, आपने कुछ नहीं किया उस आइडिया का, बट उस आइडिया को आप जब तक उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, अल्टीमेटली अनलेस वो कोई बिजनेस नहीं बन रहा है, और बिजनेस तब तक कब बनेगा जब उसको फंडिंग मिलेगी या उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। तो उस आइडिया को एक बिजनेस लेवल तक ले जाने के लिए वी हैव वर्कशॉप बाय 1 PM विल इनवाइट दिलनवाज खान एंड द पावर्स देयर, जो आपको पूरी एक आज के दिन लाइक अगर आपके पास आइडिया भी है ना तो एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आपके जो माइंड के जितने भी डाउट्स थे कि भाई मेरे को फंडिंग कैसे मिलेगी, ठीक है? अब आइडिया तो आ गया, बिजनेस प्लान भी बन गया, बट अब मुझे फंडिंग कैसे मिलेगी, वो सारे डाउट्स, ईच एंड एवरी डाउट्स अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट कि मेरे पास आइडिया है तो ठीक है, हाउ टू वर्क ऑन इट, अब मैं क्या करूँ, तो वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट? सो मैं आपको कुछ मेरी 5 ट्रिक्स दिखाऊंगा, लाइक इट्स नॉट मेरी 5 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, उससे आपको कुछ लर्न करना है, दैट्स इट, ओके? आगे क्या वर्क कर गए, सपोज आई एम नॉट सेइंग कोई मतलब कोई उनके लिए नेगेटिव नहीं है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, सपोज माय स्टार्टअप कि मैंने अभी जो आई एम प्लानिंग टू लाइक हैव माय स्टार्टअप, लॉन्च माय स्टार्टअप बाय जनवरी, अगर मैं उसको दिसंबर में बंद कर दूं ये सोचिए कि यार नहीं हो रहा, सो इट्स माय फॉल्ट, मैंने उस पर वर्क नहीं किया। ऑब्वियसली कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इस फील्ड में वर्क होता है। फ्लिपकार्ट को भी 4 साल 5 साल स्टेबल होने को लगे पर उन्होंने गिव अप नहीं किया, राइट? सो रतन टाटा का नाम सुना है सबने? कौन है? अपने वाइस चांसलर है केसीआर, पता है ना? यस और नो? रतन टाटा इज द वाइस चांसलर ऑफ द केसीआर यूनिवर्सिटी, यस और नो? यस और नो? तो नहीं है वो, पहले यस क्यों बोला? ठीक है, वी विल प्ले गेम, चिड़िया उड़ होता उड़, है ना? मैं जो करूंगा वो आप करोगे, राइट? So next is Mr. Amira Shah. It's just for girls कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं
or like most of the members from the ECEL, they left the group because they think कि it's not like ये हमारा वे नहीं है, like हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको, तो it's not like कि if the Amira Shah can do this, so और पढ़ाई में भी तो लड़कियां टॉप करती हैं मोस्टली, तो इसमें क्यों नहीं? कुछ अलग बात तो है नहीं बिजनेस खोलना, राइट? So this my friend, so उसका एक स्टेटस था, you decide every day who you are and what you believe in, right? So ये बहुत में इंफ्लुएंस हुआ इससे कि जब कोई पढ़ेगा, कोई किसी को समझ में आए क्या लिखा है, इससे क्या सीखा है, चीज हॉस्टलर उसको बताना बस कि कहाँ से आगे आ सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. So he is a young scientist. He's very smart. Now उसका एक वीडियो देखो ना YouTube पे, and it's pretty good. Like आप लोगों को लगा कि यार मैं 20 साल को अपना रही है, साइंटिस्ट बन गए तो मैं तो you won't believe his last funding. ये अभी जिस पोस्ट पे है, बिलीव कर सकते हो कि कोई नॉन IIT NIT वाला बंदा था, मतलब पॉसिबिलिटी है, बट हम अगर यही सोच के बैठे यार मैं तो खुद जैसे यूनिवर्सिटी में आ गया, मेरा क्या होगा, तो आप लोग क्या पियून की जॉब के लिए अप्लाई करोगे? क्या करोगे? अगर सपोज करो किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पियून की एलिजिबिलिटी हो, बीटेक, and BTech on research university or like university like other than IIT NIT, तो करोगे आप अप्लाई? करोगे? नहीं करोगे ना, तो इट्स आवर लेवल कि अपना लेवल खुद डिसाइड मत करो, कोई रीच नहीं है, रिसर्च यूनिवर्सिटी ने कोई आपका जो हाई लेवल है वो डिसाइड नहीं किया. इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने लेवल कहाँ तक ले जा रहे हो, और वो ऐसे नहीं हुआ कि यार मैंने आज सपना आ गया, आज तो मैं पहुँच गया. इट्स अबाउट कि आप लोग आज कितना काम कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए. इट्स अबाउट हार्ड वर्क, और उससे पहले आप खुद पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो कि यहाँ पे कर सकता है. जब तक उसमें बिलीव नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. प्ले ए वीडियो 2-3 मिनट का है. पिक्चर्स हमने देखा, पिक्चर्स किसने देखा है? नहीं देखा है, आज दिखाऊंगा. Previously on TVF. तो चीज उस वक्त की चीज राइटर ऑफ सपोज करो हम लोग अभी सब जॉब में हैं, हम लोग सब इस यूनिवर्सिटी में लेक्चर आ रहे हैं. सपोज we have to give our time from morning 8 o'clock to evening 5 o'clock, right? उसके बाद हमें बहुत सारे काम करने होते हैं. अब आप ऑब्वियसली 8 से 5 तक आप लोग कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे इसमें आप लोग इंजॉय कर रहे हो, आप लोग यार बच्चों को हैंडल कर रहे हो, आप लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हो, एग्जॉस्ट सुन रहे हो, HOD से सुन रहे हो, JK से सुन रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो. जब घर जाओगे तो यू थिंक कि आप लोग इतने फ्री होंगे कि आप लोग पूरा स्टार्टअप कर लोगे, आइडिया कर लोगे पूरा, इतना टाइम मिलेगा आपको. तब उस वक्त एक चीज़ आती है, अगर मैं ये छोड़ दूँ ना जॉब, तब मैं काम करूँ, तब पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि या तो आपका स्टार्टअप चल जाएगा तो भाई लक है, भगवान आपके साथ है, और नहीं चला ना तो तब आते किस्मत खराब है, किस्मत ही खराब है. तो डू यू थिंक कि अगर हमने किसी कहीं जगह जॉब छोड़ दी कि हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम लोग जब वापस जॉब छोड़ जाएंगे भाई साहब सॉरी गलती हो, जॉब छोड़ दी थी मजाक, अब मुझे वापस कर लो, तो वो क्या बंदा आपसे रुकेगा 2-3 महीना? क्या मैं चूक की है, टूट जाएगा तो क्या मैं किसी और को रखूंगा नहीं मेरी पोस्ट पे? अनटिल अनलेस कि आप में कुछ एक ऐसा फैक्टर ना हो कि यार भाई आपका बॉस ने यार कॉल करे यार आशुतोष यू वांट यू यार प्लीज तेरा सैलरी बढ़ा ले, तू छुट्टियाँ ज़्यादा ले ले, बट कम फॉर इट फॉर माई जॉब. यू वॉन्ट बिलीव कि माई फ्रेंड इज इन 4th ईयर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हो, DTU, एंड उसका जो सेक्रेटरी था DTU का इस वक्त अभी जो 4th ईयर में, एक कंपनी है ग्रोवर्स नाम की, इस कंपनी और स्टार्टअप राइट, तो ग्रोवर्स भी स्टार्टअप है. सो ग्रोवर्स एक
रिक्रूटमेंट करने गई वहाँ और उन्होंने एलिजिबिलिटी रखा कि वी वांट ए मेंबर और वी वांट ए एम्प्लॉय हु रन्स आवर कंपनी। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी कंपनी रन करे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जो सेक्रेटरी था उस कॉलेज का, जो कि उस यूनिवर्सिटी का सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज और जो हेड था, उस बंदे को वो 20 लाख रुपए में लेके गए। एवरीवन इज शॉक्ड। उस बंदे की 4 बैग है और ऑब्वियसली यार आप कुछ चीज़ अच्छे से करते हो, किसी चीज़ में आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर करते हो तो ऑब्वियसली कुछ इफेक्ट पड़ता है। आइदर इन स्टडीज और आइदर समथिंग डिफरेंट, राइट? तो उस बंदे को 20 लाख रुपए का पैकेज मिला, लास्ट मंथ की बात है। एंड ही वाज लाइक कि एवरीवन इज लाइक कि हम लोग ने टेक्स्ट जीपे लाके भी यार 5 लाख की जॉब मिली है। सो अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है? अल्टीमेट टारगेट क्या आप लोगों का? कोई भी बैठा है यहाँ पर? अर्निंग मनी? ऐसा अल्टीमेट कोई किसी और का कुछ है कि नहीं यार? क्रिएटिंग वैल्यू क्या? और क्रिएटिंग वैल्यू और change and earn money with respect. okay, earn money with respect or solving a problem. So ठीक है, solving a problem without money earn करेगा नहीं यार? मैं तो मेरे 10,000 5,000 रुपए इनकम है, नहीं मैं तो सॉल्व करूँगा। तू चेंज लाएगा नहीं, तू तेरी खुद की जो सैलरी नहीं है तू किसी और में चेंज लाएगा यार। तो तू खुद को पहले खुद को तो स्टेबल करना है ना। तो खुद को सेव करेंगे हम सब पहले, क्या नहीं मैं जॉब करूंगा पहले, जब मैं कुछ अर्न करूंगा तभी तो कुछ करूंगा आगे। रिस्पेक्ट तो तभी आएगा ना तू जॉब करेगा। इंटरव्यू तो नहीं आएगा भाई क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। देखो सैलरी नहीं, रिस्पेक्ट चाहिए। तो इट्स नॉट द वे, राइट? सो द लास्ट ऑफ माय लाइक स्मॉल सेशन मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, राइट? सो ये स्टोरी है एक आदमी की जो कि बहुत अमीर था, वेरी रिच, मतलब कैन से स्टार्टअप था, उसका बिजनेस था, जो भी था। वो अपने स्टार्टअप बिजनेस में इतना फोकस्ड हो गया कि उसने अपनी फैमिली, उसके बच्चे सब छोड़ दिए, लाइक उन पे ध्यान देना बंद कर दिया। They work hard 24 hours. They don't give time to their family, to their mother. उसके बच्चों को पता नहीं था कि उसके पापा मोटे हो गए, पतले हो गए। So at the end जब वो मर रहा था, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तो उसके आंखों में आंसू थे। उसके पूरे उसको उसके बच्चे और उसकी वाइफ खड़े हुए थे, उसके आंखों में आंसू थे। वो कह रहा था, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, आंखों में उसके आंसू थे। गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसने देखा कि यार मेरे लिए रोने वाले थे, ऑब्वियसली यार किसी के फादर ऐसा ना हो, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि उस सिचुएशन को एक बार देखो। तो वो बहुत गंदा सिचुएशन था और वो रो रहा था चिल्ला के, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। ये प्यार, ये अट्रैक्शन कभी देखा नहीं, कभी फील नहीं किया, आज फील हो रहा है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। When he's about to die, and तब वो चिल्ला के बोला था यार गलती हो गई भगवान, प्लीज बचाओ यार, जीना है, लाइफ जीनी है। You know what, मैं उस वक्त क्या बोलूँगा, लाइक जब मैं उस स्टेज पे होऊंगा, राइट? तो क्या हुआ कि उसने बंदे ने क्या रियलाइज किया कि उसने अपनी लाइफ ली, उसने पैसे में अपना पूरा बैकग्राउंड, अपना पूरे रिलेटिव सब, अपना रिलेशन सब तोड़ दिया, सब एवरीथिंग। सो एट द एंड उसको रिग्रेट फील हुआ। मैं जब अपनी इस लास्ट स्टेज पे होऊंगा और मैं जब ऐसा रो रहा हूँगा, तब मेरे आंखों में मेरे भी आंसू होंगे, बट वो आंसू खुशी को। आई वाज लाइक कि भाई क्या लाइफ किया, वाह क्या लाइफ, मजा आ गया यार, मजा। कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं। सो मेक योर लाइफ लाइक इन ए वे कि आप लोग जो आपके लास्ट जो अंडरस्टैंडिंग मी कि आप लोग जब एंड में अपनी लाइफ के कुछ पल जी रहे होंगे, तो आपके माइंड में या आपके अंदर ये कुछ होगा, या मैं ये नहीं कर पाया, ये रह गया मेरे से। सो अपने को एक इस लेवल तक बनाओ, अभी ही टाइम में देखो, अभी हम लोग किसी को, अभी हम लोग फर्निश, अभी कुछ हम जितना घिसेंगे, जितना हम लोग वर्क करेंगे अपने खुद के ऊपर, तभी कुछ आउटकम आए। इस कॉलेज से निकलने के बाद वो पीरियड निकल जाएगा, you will never know।
So it's the right time, right? And now I welcome and invite Mr. Secretary, Mr. Damin sir. He will take the stage. Please.